एवरीवन। तो चलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो। तो चलिए 32 क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी स्किल, लर्निंग टेक्निक्स। पहले हम रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। अगर कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टडी स्किल्स दे रखी हैं, लर्निंग टेक्निक्स दे रखी हैं, हमें मैच करने हैं इन दोनों को। एलेबोरेटिव, प्रैक्टिस टेस्टिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। और ऑप्शन है मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंट्रोगेशन प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडिंग, explaining what is a section of text or an example problem means to you, testing yourself on the material you are trying to learn, answer why a fact is true। तो पहले हम इनको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो चलिए, तो पहला हमारा ऑप्शन है एलोबरेटिव इंट्रोगेशन। तो इसमें क्या है, ये इन्वॉल्व्स द स्टूडेंट इन जनरेटिंग ऑन एक्सप्लेनेशन फॉर वाई ऑन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट इज़ ट्रू। कि जैसे अब हम देखते हैं ना, कोई कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, सच को जानते हैं, जैसे सच को जानना चाहते हैं क्या, जब हम कहते हैं क्यों हुआ ये काम है, क्या क्यों होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख रखा है वाई डू लीव्स ऑफ ए ट्री फॉर ड्यूरिंग विंटर, की विंटर में पत्ते क्यों झड़ जाते हैं, ठीक है। तो इलेबोरेटिव इंट्रोगेशन हो गया जब क्वेश्चन हम कोई माइंड में लाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड है हमारा प्रैक्टिस टेस्टिंग। Testing yourself on the material you are trying to learn involves studying a topics or trying to recall the newly studied material, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस टेस्टिंग, जब किसी चीज़ को एक प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी रिकॉल करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, वो होता है प्रैक्टिस टेस्टिंग। थर्ड है हमारा सेल्फ एक्सप्लेनेशन, इज़ द एक्ट ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ न्यू इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू नाउ इंफॉर्मेशन और स्टेप्स इन ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। नो explaining what a section of the text और एग्जाम्पल प्रॉब्लम मीन्स टू यू। तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हम अपने से रिलेटेड होती है, ठीक है, स्वयं से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब प्रॉब्लम सुलझाते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है, ठीक है, जो भी हम प्रोसेस से फॉलो करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन था हमारा इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, मिक्सड डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडिंग। कि जब हम अलग अलग जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको एक साथ जब सुलझाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग ना करने की बजाय। कई बार होता है हम किसी टॉपिक को अलग अलग लर्न करते, कई बार होता है कि हम टॉपिक को अलग अलग करने की बजाय एक साथ लर्न करते हैं, जैसे भी करें। व्हेन यू आर लर्निंग टू और मोर रिलेटेड कॉन्सेप्ट और स्किल्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एक्सक्लूसिवली on one concept or skills at a time, it can be helpful to alternate between them. For example, if you are learning topic A and topic B, rather than practice only A in one day and B on the next day। कि अलग अलग टॉपिक करने के बजाय एक साथ, जैसे हम कई बार करते हैं ना, हमारे मान लो हम रिसर्च में पढ़ते हैं, हम 2 रिसर्च एक साथ पढ़ते हैं कि हाँ एक्सेल रिसर्च पढ़ लिया हमने, डिस्क्रिप्टिव, हम क्या करेंगे उनको एक साथ देखते हैं, कंपैरिजन के साथ कर लेते हैं कि हाँ इसमें क्या कंपैरिजन से हम इजी हमारे याद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो होती है हमारे इंटरलीव प्रैक्टिस, जब हम एक साथ किसी चीज़ के टॉपिक की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो पहला था हमारा एलोबरेटिंग प्रैक्टिस टेस्ट। तो अब देखते हैं आंसर। पहले में हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा वही टॉपिक था कि जब हम किसी भी आंसर का सच्चाई को जानना चाहते हैं, ट्रू को जानना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, एलोबरेटिव का एक ही दिख रहा है आपको, आंसरिंग वाई ए फैक्ट इज ट्रू, कि ये सच्चाई क्यों है, क्या है, ठीक है। जब जैसे हमने लिखा है कि विंटर में पत्ते क्यों झड़ जाते हैं, इस तरीके से। तो ए का हुआ। फोर्थ, तो पहले हम यही देख लेते हैं ए में फोर्थ किसका है, तो ओबियसली ये है, देखो, और इस किसी में ए का फोर्थ नहीं है, तो हमारा आंसर यही जाएगा। तो आगे देखते हैं हम, बी का इन्होंने दे रखा थर्ड, प्रैक्टिस टेस्टिंग, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनिंग व्हाट ए सेक्शन ऑफ टेक्स्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम इज, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो भी प्रोसेस करते हैं, प्रॉब्लम कोई सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। और इंटरली प्रैक्टिस अभी का जो हमने एक मिक्स करके हम जो कोई चीज़ स्टडी को, किसी चीज़ को हम एक साथ करते हैं, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंट्रोगेशन प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडी, एक साथ उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं 33 क्वेश्चन पे। हमारा 33 क्वेश्चन है, compositional skills and creative in presentation of student can be most effectively evaluated by which of the following
टेस्ट कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा हम फॉलो करते हैं किस चीज़ में, द कॉम्पोजिशनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। जब हम देखते हैं प्रेजेंटेशन में तो हम किस टेस्ट के द्वारा उनका जो इसमें ये क्रिएटिविटी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट से या ऐसे टाइप टेस्ट या शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट जो भी होते हैं प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट, तो हम पहले देखते हैं कि हाँ कौन सा आंसर होगा या नहीं। ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट फैक्चुअल आंसर टू बी स्टेटेड इन लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए और शॉर्ट आंसर टाइप, ये तो काफ़ी लिमिटेड, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स में तो यही होता है कि हमें वन वर्ड आंसर देना होता है, ठीक है। और शॉर्ट टाइप में भी हम बहुत ही लिमिटेड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम उसमें कोई क्रिएटिविटी या स्किल्स नहीं दे सकते, क्योंकि जितना हम अगर एक टॉपिक के बारे में बच्चों को टॉपिक दिया जाए कि आप इन्वायरमेंट या पोल्यूशन के बारे में कुछ लिखो, ठीक है, अगर हम उसे शॉर्ट आंसर में कहीं लिख दो तो वो कितना लिख पाएगा, हम कितना देख पाएंगे कि ये बच्चा कितना जानता है उसके बारे में, किस कुछ भी हम पूछें। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप से तो हम कर नहीं सकते। फिर अब पॉइंट हमारा प्रोजेक्टिव टाइप से टेस्ट। Projective tests are types of personality tests in which the individual respond to ambiguous in words, image, or in some cases even draw. Unlike objective tests, the answer to projective test can be very varied and there are no correct or incorrect answer. कि इस जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है ये भी हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर माने तो हम कोई ऐसा नहीं सोच ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है क्या है, एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल का रिस्पॉन्ड है जिसको हम सही नहीं मान सकते अगर हमें किसी की स्किल्स या क्रिएटिविटी को देखना है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट भी इसमें नहीं होगा, तो आंसर होगा हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे टाइप टेस्ट वैसे इसको देखते हैं डिफाइन किया हुआ है। ऐसे टाइप में हम जैसे जानते हैं कि ऐसे टाइप टेस्ट आर रिक्वायर द स्किल्स टू क्रिएट डिस्क्रिप्टिव आंसर बाय कंपोजिंग गुड मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस इन ए लॉजिकल एंड इम्प्रेसिव स्टाइल। क्योंकि हम जब ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं बड़े क्वेश्चन, उसमें ही हमारी थिंकिंग या हमारी क्रिएटिविटी दिखती है कि हाँ हम कितना अपने आप से या कितना कुछ हम इसके बारे में लिख सकते हैं या जान सकते हैं, ठीक है। तो ये 34 हो गया। अकेडमिक परफॉर्मेंस स्टूडेंट इज़ डिटरमाइंड बाय। अकेडमिक जो परफॉर्मेंस है हम उसको किस चीज़ से डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन है इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, बी है फिजिक्स या जेंडर। ऑप्शन है पहले हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन डिटरमाइन एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स, जेंडर एंड फिजिक्स डज नॉट इफेक्ट, ठीक है। कि जेंडर और फिजिक तो हमारा अगर हम जेंडर को या फिजिक हम किसी भी शारीरिक घटना के आधार पर तो हम ये कभी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस को जांच नहीं सकते, कभी भी कह नहीं सकते, ठीक है। हमेशा देखी जाती है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस और मोटिवेशन। ए और बी ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इंटेलिजेंस और मोटिवेशन। क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस का कोई भी लेना देना नहीं है जेंडर से कि हाँ वो लड़का है लड़की है, किस क्या जेंडर है, नो प्रॉब्लम। ना कोई फिजिक कि हाँ वो छोटा है लंबा है, इन चीज़ों का कोई हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है। जो भी होता है इंटेलिजेंस और मोटिवेशन इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 35 सेट 1 और सेट 2, ठीक है। दो ऑप्शन है फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, सबमेटिव एवेल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, नॉर्म्स एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, लास्ट से उससे पीछे भी वीडियो में जो क्वेश्चन डाले हैं उसमें मैंने फॉर्मेटिव, सबमेटिव टेस्ट, नॉर्म्स, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बारे में क्लियर बता दिया था। अगर आपने वो पढ़ी हो तो आप 1 मिनट, मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी क्योंकि मैंने इनके बारे में लास्ट वीडियो में लिख दिया था। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूँगी। तो अगर अब हम देखेंगे तो हम एकदम से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं अवेल्यूएटिव, कोग्निटिव एंड कोग्निटिव एस्पेक्ट्स इन विद रेगुलरिटी टेस्ट आर देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप एंड सर्टन यार्डस्टिक्स या ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम्स, कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूएशन, क्विजेस एंड डिस्कशन टेस्ट। तो अगर आप इसको इसमें थोड़ा सा भी आपको ध्यान हो तो आप एकदम, सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था क्या सबमेटिव टेस्ट एवेल्यूएशन क्या होता है। एक ही इसमें मैंने बताया था कि जो आफ्टर कि जब हम लास्ट में जो कहते हैं टेस्ट, जो भी लास्ट में ग्रेड देते हैं, रैंक देते हैं, जो भी लास्ट में जो होता है हमारे पूरे कोर्स के, वो होता है हमारा सबमेटिव एवेल्यूएशन। तो इसमें आपको कहाँ पर ये दिख रहा है कि कहाँ पर हो सकता है, तो कहाँ पर है हमारा ग्रेडिंग द फाइनल लर्निंग आउटकम। जब भी फाइनल लर्निंग आउटकम्स जो भी आएंगे, ग्रेड जो भी दी जाएगी, रैंक जो भी होंगे, वो सब हमारे आएंगे सबमेटिव। तो बी का थर्ड आप पहले ये देख लो किस में है, तो बी का थर्ड हमारा
एक ही ऑप्शन में है और में हमारा है ही नहीं। तो अगर आप, मैं यही कहती हूँ कि अगर आपको एक ऑप्शन भी क्लियर है ना, एक या दो, तो उससे आप अपने राइट आंसर पे पहुँच ही जाते हो। ठीक है, तो वही हर चीज़ को पहले ध्यान से सोचो कि हाँ इसमें से आपने कौन सा ऑप्शन लर्न किया हुआ है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो सीधा हमारा पहले ऑप्शन होगा ए। ठीक है, राइट। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या फॉर्मेटिव में क्या था, जो भी हमारा जितने भी जो ड्यूरिंग जब लर्निंग चल रही है ना उस समय, ये जैसे लास्ट में लिया जाता है, ये होता है जब भी स्टडी चल रही है हमारी, जो भी फॉर्मेटिव वो होता है। तो जैसे भी जो भी हमारे क्विजेस होते हैं, डिस्कशन चलती हैं क्लासेस में, वो सब हमारे आएंगे फॉर्मेटिव। तो एक होगा हमारा फोर्थ। कॉन्टीन्यूस का मतलब क्या होता है, लगातार। तो आपको इसमें अगर थोड़ा सा भी मैच करें तो यहाँ क्या लिख रखा है कि रेगुलर। तो जो चीज़ रेगुलर चल रही है, जो चीज़ कंटिन्यू चल रही है, ठीक है, बीच में जो वैल्यूएशन वगैरह जो भी होते हैं, तो वो हमारा सी का हमारा होगा 1। तो सी का हमारा है 1। और डी का हमारा रह गया नॉर्म्स क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में 2। टेस्ट एंड देयर इंटरप्रिटेशन बेस्ड ऑन ए ग्रुप शेयर्ड ऑन यार्डस्टिक्स। ठीक है, जो भी हमारे टेस्ट क्विज़ होते हैं, जो भी स्मोक को लेकर चलते हैं, जिस तरीके से भी है, जो भी हमारे टेस्ट होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब किया करो। थैंक यू।